श्री यंत्र प्रतिष्ठापना करते समय फिर एक बार मैं दोहराऊंगा कि वो प्राण प्रतिष्ठित ही होना चाहिए। और ऐसा प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र जब वास्तु रविराज द्वारा आपके घर में पहुंचेगा तो आपको वो श्री यंत्र लेना है, अपने हाथों में लेना है और आपके घर के भगवान के मंदिर में, और आपके घर का भगवान का मंदिर केवल और केवल ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए। और वो यंत्र रखते समय आप साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को आवाहन करोगे कि हे आदि शक्ति, इस यंत्र के माध्यम से आप हमारे घर में निवास करें और हमसे आपकी यथाशक्ति सेवा करवा ले, यानी साधना करवा ले। तो इस तरह से जब आप उसको आमंत्रित करोगे, प्रतिष्ठापित करोगे, तब जाके सही मायने में मां लक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी का आपके घर में वास्तव में निर्माण होता है। श्री यंत्र पर आमतौर पर पानी या पंचामृत का अभिषेक नहीं किया जाता है। केवल जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब उसको जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करना चाहिए। अन्यथा श्री यंत्र पर कुंकुम द्वारा अभिषेक किया जाता है, जिसे कुंकुमार्चन कहते हैं। और कुंकुमार्चन करते समय वैसे तो मां लक्ष्मी के कई सारे स्तोत्र है, सैकड़ों मंत्र है, लेकिन इन सभी में मैं कहूंगा श्री सूक्त ओम हरिओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव, ये 16 श्लोक वाला श्री सूक्त तथा फलश्रुति के साथ आप कुंकुमार्चन करते करते अगर वो करोगे तो बेहतरीन। और मैं कहूंगा श्री सूक्त का आप कम से कम 1 या 3 या 5, 11, 16, 27, 54 या 108 आवर्तन कर सकते हो। ये करने से, और वो आवर्तन करते समय आप अगर कुंकुमार्चन करोगे तो वो सबसे बेहतरीन श्री यंत्र की साधना मानी जाती है। और उससे भी बेहतर जो है वो हवन युक्त पूजा होती है, वही श्री सूक्त के साथ। सो इस तरह से आप ये श्री यंत्र अपने मंदिर में स्थापित करोगे तो एक थाली आप लेंगे जिसमें एक कुमकुम का लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर ये श्री यंत्र प्रतिष्ठापित करेंगे। और जब जब भी आप इसके ऊपर कुंकुमार्चन करोगे, कुंकुमार्चन करने के बाद वो कुमकुम सारा पूरा निकाल ले, इसके कोना कोना अच्छी तरह से साफ हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया में जो कुमकुम बनता है उसमें भी शायद कभी कभार केमिकल इंप्योरिटीज आती है, जिसके कारण ये यंत्र काला पड़ सकता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। इसलिए वो सारा कुमकुम बाहर निकाले और एक डिब्बी में रखे और हमेशा रोज बाहर जाते समय, अपने कामकाज की ओर जाते समय वो कुमकुम परिधान करके चले। इस तरह से मां लक्ष्मी या मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद, शक्ति प्राप्त करना आपको बहुत आसान होगा। इस श्री यंत्र में कुल 9 आवरण होते हैं, यानी 9 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो भद्रासन। यहां पर जो आप श्री यंत्र देख रहे हैं, यहां पे आपको भद्रासन के 3 लेयर दिख रहे हैं। इसके बाद में जो सांसारिक लोग होते हैं वो श्री यंत्र की पूजा बिंदु से शुरुआत करके बाहर की ओर आते हैं। बिंदु यानी सबसे बीच में, बिंदु से शुरुआत करके बाहर की ओर आते हैं। और जो भी योगी, तपस्वी या ब्रह्मचारी होते हैं वो बाहर से अंदर की ओर पूजा करने आते हैं। और इसके भी कारण है। इसका कारण क्या है कि जो सांसारिक लोग हैं इन्हें फैलाव चाहिए, बढ़ना है। यानी आज अगर एक घर हो गया तो 2 घर, 2 घर के 2 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, ऐसे जो बढ़ना है तो वो समृद्धि बीच से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। और जो योगी, ब्रह्मचारी, जो साधक होते हैं इन्हें ये सारे भौतिक सुख से बाहर निकलकर आध्यात्म की ओर आगे जाना है, इसलिए वो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। ये इन दोनों पूजाओं का महत्व है। जैसे कि मैंने कहा कि नीचे पहले 3 लेयर भद्रासन के हैं,
उसके बाद में 3 वृत्ताकार यानी 3 सर्कुलर रिंग है। मैं कहूंगा वो एक पारंपरिक पूजा का केवल एक वो आवरण है। इसके बाद में आपको षोडश दल यानी कमल पुष्प की 16 पंखुड़ियां आपको मिलेगी। इस षोडश दल को सर्व आशा परिपूरक चक्र कहते हैं। इस षोडश दल को सर्व आशा, अब हम इंसान हैं तो हमारी हर एक कोई आशा होती है, अभिलाषा होती है, तो वो आशा परिपूरक चक्र यानी वो षोडश दल, इसमें ये 16 पंखुड़ियां यानी 16 देवता तथा उसकी अधिष्ठात्री त्रिपुरेशी और उसकी योगिनी गुप्त योगिनी, इस तरह 18 देवता वहां पे स्थित है। उसके बाद में तीसरा आवरण आता है अष्टदल यानी कमल पुष्प की 8 पंखुड़ियां। इसमें भी 10 शक्तियां हैं, यानी 8 पंखुड़ियों में 8 शक्तियां हैं तथा यहां की अधिष्ठात्री है त्रिपुर सुंदरी। इस अष्टदल की अधिष्ठात्री है महाशक्ति और इसकी योगिनी का नाम है गुप्त योगिनी। यानी अभी आप इस अष्टदल से, मैं कहूंगा कि हम जैसे अगर कोई योगी पूजा कर रहे हैं तो वो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो आप जब तक भौतिक दुनिया में हो तो आशा आकांक्षा अभिलाषा, अब आशा आकांक्षा से आपको दूर जाना है, तो इसके लिए ये अष्टदल चक्र जो है वो आपको आस्ते आस्ते इस भौतिक दुनिया से बाहर निकालने का काम करता है। इसका चौथा आवरण जो है, इसमें कुल 14 त्रिकोण है और इसे सर्व सौभाग्यदायक चक्र कहते हैं। यानी नाम से नाम ही काफी है, सर्व सौभाग्यदायक, यानी वो सौभाग्य प्राप्त करने की शक्ति इन 14 देवी तथा इसके अधिष्ठात्री त्रिपुरवासिनी और उसकी योगिनी संप्रदायी योगिनी यानी 16 देवताओं की पूजा करने से हमें वो प्राप्त होती है। इसका 5वां आवरण जो है जिसमें 10 त्रिकोण है। अब यहाँ पे 2 आवरण है। 5वां आवरण जो है इसमें 10 त्रिकोण है, वो लेकिन वो बाहर की ओर जाने वाले हैं, और 6ठा आवरण जो है वो भी 10 त्रिकोण है, वो अंदर की तरफ आने वाले हैं। तो 5वां आवरण जो है उसे कहते हैं सर्वार्थ साधक, यानी सब कुछ, यानी सर्वार्थ साधक। अब आप भौतिक से साधकता की ओर, आध्यात्म की ओर जो शक्ति है वो आपको प्राप्त करने वाला, इसकी अधिष्ठात्री त्रिपुराश्री देवी है और इसकी योगिनी का नाम है कुलोत्तीर्ण। 6ठा आवरण जिसका मैंने कहा 10 त्रिकोण है, वहां पे इसका नाम है सर्व रक्षाकार चक्र। सर्व रक्षाकार यानी जैसे जैसे आप अभी एक तरफ मैं कहूंगा कि भौतिक से आध्यात्म की ओर जा रहे हैं, आपका स्तर बढ़ रहा है, तो आपको रक्षा की जरूरत है, तो वो रक्षा चक्र इस 6ठे आवरण के माध्यम से आपको मिलेगा। वहां की 6 देवता, उनकी अधिष्ठात्री त्रिपुर मालिनी और इसकी योगिनी निगर्भ योगिनी, यानी जो गर्भ के परे साक्षात निर्माण होने वाली वो निगर्भ योगिनी है। 7वां आवरण है जिसमें 8 त्रिकोण है, इसको कहते हैं सर्व रोगहर, यानी आप अभी भौतिक से आध्यात्म, आध्यात्म से आप सर्व रक्षाकर चक्र में आ गए, सर्व रक्षाकर चक्र में आ गए तो अभी आपको बेसिकली मैं कहूंगा आपके सभी रोगों का हरण होना चाहिए, आपके त्रिविध तापों का हरण होना चाहिए, आपके षड रिपुओं का हरण होना चाहिए। ये 8 त्रिकोण जो है वो आपको इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे अधिष्ठात्री है त्रिपुर सिद्धि और वहां पे योगिनी है रहस्य योगिनी। दोस्तों अब हम चल रहे हैं 8वें आवरण पर। 8वें आवरण पर केवल एक त्रिकोण है
और उसे कहते हैं सर्व सिद्धि प्रद चक्र। यानी वो एक सबसे टॉप वाला जो त्रिकोण है वो सर्व सिद्धि प्राप्त करवा के देने वाला देवी का स्थान है। वहां पे अधिष्ठात्री है त्रिपुरांबा और वहां पे योगिनी है अति रहस्य योगिनी। और अंत में 9वां आवरण बिंदु। बिंदु यानी 3 शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। दोस्तों अध्यात्म में क्या चाहिए? मोक्ष, परमानंद, सच्चिदानंद। और ये सारी चीजें जो है वो आपको उस बिंदु पर जब आप अपने आप को फोकस करोगे, अपनी पूर्ण भक्ति अगर वहां पे लगाओगे, तो वो भक्ति का परमोच्च आनंद, परमानंद, सर्व सिद्धि यानी अष्ट सिद्धि प्राप्त करने का स्थान, वो बिंदु का स्थान, वहां की अधिष्ठात्री है महात्रिपुर सुंदरी, मुख्य देवता। और यहां की योगिनी है परापर रहस्य योगिनी। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि ये निश्चित रूप से पिछले जैसे ही मैंने ये 9 आवरणों का वर्णन शुरू किया, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा ना कि इन 9 आवरणों के ऊपर भी कई घंटों तक बात की जा सकती है। और वहां की जो एक एक देवता, उसके गुणधर्म और उसकी शक्ति, उसके आशीर्वाद, आशीर्वचन, वरदान, ये बहुत बहुत गंभीर यानी बहुत बड़ा रहस्य। इसीलिए दोस्तों श्री यंत्र को यंत्र राज कहा गया है। सभी यंत्रों से सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल श्री यंत्र। दोस्तों श्री यंत्र के साथ मैं आपको और 2 बातें बताना चाहूंगा। जब भी आप अपने घर के भगवान के मंदिर में श्री यंत्र रखते हो, तो श्री यंत्र के एक ओर भगवान विष्णु जी को बिठाना है, चाहे वो साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति हो, कृष्ण कन्हैया हो, या फिर साक्षात बालाजी की मूर्ति आप रख सकते हो। तो दूसरी ओर आपको मां लक्ष्मी के तीसरे क्रमांक के पुत्र साक्षात कुबेर जी को बिठाना है। मां लक्ष्मी आपको धन संपत्ति देती है, कुबेर उस धन संपत्ति का संरक्षण और संवर्धन करता है। और कोई भी स्त्री जब उसके एक ओर उसका पति बैठा है और दूसरी ओर अगर उसका बेटा बैठा है, तो वो अपने आप को सर्व सुख समान समझती है या सुख के परमोच्च आनंद पर अपने आप को महसूस करती है। तो अगर वो लक्ष्मी को आपके घर में उस लक्ष्मी का स्थिर वास प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के एक ओर उसके पति तो दूसरे ओर उसका बेटा कुबेर। वैसे कुबेर जी के बारे में बहुत कुछ बात करने लायक है। मैं आपको आज इतना ही कहूंगा कि भगवान कुबेर जी के बारे में मैं फिर एक बार कभी आपसे एक अलग वीडियो के माध्यम से बात करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये श्री यंत्र के बारे में जो जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की आपको अच्छी लगी हो। लेकिन जाते जाते निश्चित रूप से अपने दिल से आपको एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री यंत्र आपके निवास पे, आपके कार्य स्थान पे, यानी आपके ऑफिस, फैक्ट्री, हर जगह पे होना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा, जितना आपका कारोबार बढ़ा, जितना आपका जनता के साथ संवाद ज्यादा से ज्यादा, उतना बड़ा श्री यंत्र साथ में कुबेर और भगवान विष्णु को बिठाइए। निश्चित रूप से आप सफलता का परमोच्च आनंद जरूर प्राप्त कर सकोगे।